Wherever we go, we'll always know. हाय गाइस, वेलकम टू द लव इन लाइट 369 टैरो। कैसे हो आप सभी? उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। सो गाइस, मैं हाजिर हूँ आप सभी के सामने एक और न्यू रीडिंग लेके, और रीडिंग होगी करंट फीलिंग्स, करंट एनर्जीज़ के लिए। देखेंगे कि इस वक्त आपके पार्टनर आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। ये एक जनरल, टाइमलेस एंड कलेक्टिव रीडिंग है। आप इसे जब मर्जी देख सकते हो, आपको हेल्प करेगी। और अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो तो स्क्रीन पर व्हाट्सएप नंबर दिए गए हैं, आप उस पर कॉन्टेक्ट कर सकते हो। तो चलिए देख लेते हैं कि इस वक्त क्या एनर्जीज़ हैं। सबसे पहले मैं कुछ एनर्जीज़ देखूंगी। टू ऑफ पेंटिकल्स, 10 ऑफ कप्स एंड जजमेंट। यहाँ पर कुछ तो ऐसा चल रहा है गाइस जिसकी वजह से आप बहुत परेशान हो, आपके पार्टनर भी बहुत परेशान है। आई फील आप दोनों ही बहुत ज़्यादा परेशान हो। आप दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हो, आप एक दूसरे के साथ शादी करना चाहते हो, आप एक दूसरे के साथ घर बसाना चाहते हो, लेकिन आप दोनों ही परेशान हो क्योंकि यहाँ पर कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स डेफिनेटली हैं जिसकी वजह से इस रिश्ते को सिर्फ दुआओं में मांगा जा सकता है। प्रैक्टिकली इसके लिए कुछ नहीं कर पा रहे हो, मतलब कोई सल्यूशन नहीं निकल पा रहा है। जो प्रॉब्लम्स हैं, आप दोनों प्यार तो बहुत करते हो, लेकिन जो प्रॉब्लम्स हैं ना इस रिश्ते को शादी तक ले जाने में, उनका कोई सल्यूशन नहीं निकल पा रहा। तो आई फील आप दोनों एक दूसरे से इतना प्यार करते हो कि आप दोनों एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते हो। और आप दोनों ही आई थिंक बहुत दुआ मांगते हो इस कनेक्शन के लिए, बहुत प्रे करते हो। मतलब आपको ऐसा दोनों को ये लगता है कि भगवान बस अगर वो लिख दे तो हो जाएगा, अगर उन्होंने मुंह फेर लिया तो फिर कुछ नहीं हो पाएगा। तो ऐसा कुछ है आपकी रिलेशनशिप के हालात। कुछ ऐसे सिचुएशन में हैं कि शायद ख़त्म होने के उसमें हैं, या हो सकता है हो गया हो, ब्रेकअप हो गया हो, आप दोनों का बात बंद हो गई हो किसी रीज़न से, या ऐसा लगता है कि ख़त्म हो ही जाएगा अगर कुछ हुआ नहीं तो जल्दी से। ऐसा दिखाई देता है कि देखो आपके पार्टनर और आप भी कहीं ना कहीं दोनों ही, मैं यहाँ पर ऐसा देख रही हूँ कि एक दूसरे से बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन फील करते हो, लेकिन अभी हो ही रहा है कि कुछ भी क्लियर नहीं है। आई थिंक आप दोनों की बात बंद हो गई है यहाँ पर, जहाँ तक मुझे दिखाई दे रहा है। क्योंकि मैं ऐसा देख रही हूँ कि वो आपको स्पाई करते हो और आप उनको स्पाई करते हो, मतलब आप दोनों ही एक दूसरे को स्पाई करते हो, लेकिन बात नहीं हो रही है आप दोनों के बीच में। ओके, मुझे यहाँ पर ऐसा नज़र आता है जैसे आप दोनों को इस कनेक्शन में विक्ट्री चाहिए, जैसे आप दोनों ही एक दूसरे को पूरी दुनिया के सामने एक्सेप्ट करना चाहते हो, लेकिन वैसा होता हुआ नज़र नहीं आ रहा है। टेन ऑफ वॉन्ड्स, एस ऑफ कप्स। अगर बात नहीं हो रही है, आपकी बात फिर से हो जाएगी इनसे नेक्स्ट मंथ में। आपके पार्टनर खुद कर लेंगे आपसे बात, ठीक है। नेक्स्ट मंथ में वो वापस से आ रहे हैं, आप दोनों की फिर से बात होगी। और आप इनके विश फुलफिलमेंट हो गाइस। आपके साथ एक सोल कनेक्शन फील करते हैं। इनको ऐसा लगता है कि हम दोनों साथ में बहुत खुश रहेंगे, हम दोनों साथ में बहुत कुछ कर लेंगे, हैप्पी रहेंगे हम दोनों। और आई फील आप दोनों ने सपने बहुत देखे हैं एक दूसरे के साथ कि हम लाइफ में ऐसे रहेंगे, वैसे रहेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, लेकिन जो अभी चल रहा है उसके बाद में कुछ दिखाई नहीं देता। लेकिन अभी भी सोचते हो आप दोनों,
कुछ नहीं है, लेकिन फिर भी पता नहीं कहाँ से कोई होप है, और आप दोनों ही एक दूसरे के अपने मतलब आप ये सोचते हो कि उनका साथ मिलेगा और वो ये सोचते हैं आपका साथ मिलेगा, मतलब होप्स पर टिकी हुई है आपकी रिलेशनशिप की गाड़ी। द एम्प्रेस, द लवर्स, एंड वी हैव द फूल। कुछ के यहाँ पर फादर इश्यूज हो सकते हैं कि फादर की तरफ से इशू है, नहीं मान रहे वो। ओके तो यहाँ पर मुझे एक चीज़ दिखाई देती है कि आपके पार्टनर ना खुद को संभालने की, बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं। फीलिंग्स बहुत हाई हैं जिसकी वजह से वो बहुत बेचैन रहते हैं, लेकिन उनको ऐसा लगता है कि यार ऐसा ठीक नहीं है, मैं अपने आप को जो है हेल्थ इश्यूज़ में डाल रहा हूँ। मतलब कि ऑफकोर्स अगर इंसान टेंशन लेगा, सोचेगा, बेचैन रहेगा, परेशान रहेगा, ध्यान नहीं देगा खुद पर, ऑफकोर्स उसकी तबीयत ख़राब होगी, ऑफकोर्स उसको हेल्थ इश्यूज़ होंगे। तो इनको ऐसा लग रहा है कि ये सब ठीक नहीं है मेरे लिए, और इनका ये है कि इतना ज़्यादा नहीं डिप्रेशन में जा रहा हूँ या लो फील कर रहा हूँ, सरेंडर कर देना ही अच्छा है। सरेंडर कर देते हैं, यूनिवर्स के ऊपर छोड़ देते हैं, फिर वो जो चाहेंगे वैसा होता रहेगा। तो कुछ ऐसी एनर्जी में मुझे दिखाई देते हैं। परेशान है बहुत ज़्यादा, आपको भूल नहीं पा रहे, अपने दिमाग से आपको निकाल नहीं पा रहे हैं। आप दोनों का ट्विन कनेक्शन हो सकता है, आप दोनों हाई लेवल ऑफ सोलमेट हो सकते हो। एक रन करता है, एक चेज़ करता है, आप दोनों मतलब इतनी स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन है कि नहीं, आप एक दूसरे से अलग हो ही नहीं पा रहे हो। जबकि आप दोनों को पता है कि आगे कुछ हो नहीं सकता, आगे हम कुछ कर नहीं सकते, कुछ रास्ता नहीं दिखाई देता, लेकिन फिर भी आप अलग नहीं हो पा रहे हो। कहीं ना कहीं एक दूसरे के बारे में ही सोचते रहते हो, और ये डेफिनेटली अपने दिमाग से आपको नहीं निकाल पा रहे हैं। अभी भी ये कुछ अलग अलग सोच रहे हैं। ऑनलाइन कनेक्शन हो सकता है आपका, हो लॉन्ग डिस्टेंस है यहाँ पर। ऑफ कोर्स भाग्य के भरोसे जैसे बैठे हैं कि शायद कुछ हो, मे बी डेस्टिनी में कुछ है, कुछ हो जाए, कुछ हो जाए, कुछ हो जाए, लाइक ऐसे थॉट्स में है। या अभी भी शायद कुछ अलग अलग आइडियाज़ दिमाग में चल रहे हैं कि ये कर ले, ऐसा कर ले, शायद इससे हो जाए। बट विश बहुत मांगी जा रही है भाई इस रिश्ते के लिए, ये मुझे दिखाई देता है। और ये बहुत अच्छी बात है कि चलो ठीक है, हम कुछ नहीं कर सकते तो एटलीस्ट दुआ तो कर ले, क्या पता यूनिवर्स सुन ले उसको, राइट। तो वही है यहाँ पर। एक चीज़ क्लियर है कि यहाँ पर प्यार बहुत है, और इतना कि आप दोनों ही एक दूसरे के बिना बहुत बेचैन हो। कुछ अच्छा नहीं लग रहा लाइफ में, और अब कुछ और की इच्छा भी नहीं होती। सिक्स ऑफ सोर्ड्स, कैसे आगे बढ़ेगी, कैसे आगे बढ़ेगा कनेक्शन, क्या होगा ये समझ में नहीं आ रहा है। डर है मन में बहुत ज़्यादा कि कहीं सब कुछ ऐसे करते करते बिखर ना जाए, ख़त्म ना हो जाए। डेथ कार्ड आ गया। तो यही है यहाँ पर, आपके पार्टनर के मन में भी यही चल रहा है कि कैसे होगा सब कुछ, क्या होगा। डर लगता है कि सब कुछ ख़त्म ना हो जाए इस बात का। हायरोफेंट, क्वीन ऑफ कॉइन्स। आपके पार्टनर तो ऐसा भी सोचते हैं कि कुछ ऐसा चमत्कार हो जाए, कुछ ऐसा हो जाए कि आप मिल जाओ इनको। कोई ऐसा इंसान मिल जाए जो कि कुछ ऐसा चमत्कार कर दे जो कि आप दोनों को एक कर दे, ऐसा भी दिमाग में आता है आपके पार्टनर के। इनको यहाँ पर आप देखो, 3 कप्स गिरे हुए हैं इस कार्ड में। देखो 3 कप्स गिरे हुए हैं, यहाँ पर 3 कप्स हैं, जो कि मुझे दिखाई देता है कि आपके पार्टनर का ऐसा है कि आपसे दूर होना, मतलब उनको ऐसा लगता है कि मेरी गई सारी खुशियाँ, अब कुछ नहीं बचा लाइफ में, सब ख़त्म है, ऐसा फील करते हैं। एस ऑफ कप्स, अगेन इमोशंस, इमोशंस एंड इमोशंस। एक्चुअली इस टाइम पर इनको कहीं से भी सपोर्ट नहीं मिल रहा है गाइज, और ये काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट मतलब हेल्पलेस महसूस कर रहे हैं।
और कोई सपोर्ट जैसे होता है ना कि चलो किसी का तो मिले कि भाई हाँ ऐसा कर ले या वैसा कर ले, कुछ दिमाग में आ ही नहीं रहा, चौक हो गया है दिमाग। तो इनकी वही एनर्जी है यहाँ पर। यहाँ पर अगर मैं फीलिंग्स पर जाऊँ ना तो बहुत है, लेकिन जैसे इंसान का ये होता है ना कि मेरे हाथ में कुछ नहीं बचा, क्या करूँ मैं, वो वाली एनर्जी है। ब्रोकन हार्ट, दिल टूटा हुआ है, चाहते वो विक्ट्री है लेकिन ऐसा कुछ होते हुए दिखाई नहीं देता। जो भी आइडिया आता है, कहते हैं ना सारे दरवाजे बंद हो रहे हैं, बस ये हो रहा है और इसलिए दिल टूटा हुआ है। और यही सोच के खुद को सब्र देते हैं कि शायद भगवान ने कुछ सोचा होगा, और अगर हमारा प्यार सच्चा होगा तो भगवान कुछ करेंगे उसके लिए। ये सोच करके सब्र लेते हैं आपके पार्टनर। आप अबेंडेंस हो भाई उनके लिए, और उनको, वो आपको नहीं देख सकते किसी और के साथ। और ये सब तकलीफ़ क्यों दे रहे हैं भगवान, ये सब क्यों हो रहा है, इसकी क्लियरिटी आपके पार्टनर चाहते हैं यूनिवर्स से। पॉजिटिव है ये आपके लिए। आप ये कह सकते हो कि आपको कभी नहीं छोड़ना चाहते, कभी नहीं, लेकिन हालात ऐसे हैं कि कुछ कर भी नहीं पा रहे हैं। जिस इंसान के हाथ बंधे होते हैं ना, वैसे बंधे हुए हैं। ये आपकी इज़्ज़त बहुत करते हैं, ये आपकी केयर बहुत करते हैं, आपसे प्यार बहुत करते हैं और आपके बारे में बहुत सोचते हैं। तो मैं ये नहीं कहूँगी कि नहीं सोचते, सोचते हैं भाई। कार्ड्स में जो एनर्जीज आ रही हैं वो काफ़ी क्लियर है। और सारी एनर्जीज इमोशनल एनर्जीज को रिप्रेजेंट कर रही है। आई डोंट नो हाउ टू लेट यू गो। नहीं पता इनको कि अपने दिमाग से आपको कैसे निकाले, क्योंकि ये निकाल ही नहीं पा रहे हैं। यू नेवर अंडरस्टैंड मी वाई। हो सकता है कि ये बात नहीं करते, शायद आप गुस्सा कर देते हो इनके ऊपर, बट ये ऐसे फंसे हुए हैं, ऐसे परेशान हैं कि इनका ये कहना है कि तुम नहीं समझ रही हो कि मैं क्यों ऐसे कर रहा हूँ। उसके पीछे रीज़न कुछ और है। आई लव माई फैमिली, फैमिली को बहुत प्यार करते हैं। कह रहे हैं इफ़ आई कम प्लीज़ डोंट रिजेक्ट मी। इनका कहना है कि अगर मैं आऊँ, थोड़ा टाइम ले करके भी आऊँ, तो प्लीज़ मुझे रिजेक्ट मत करना। आई डोंट नो वाई बट नाउ अ डेज़ आई एम फीलिंग वेरी रेस्टलेस फील कर रहे हैं। ऑफकोर्स मदर से प्यार करते हैं, फैमिली से प्यार करते हैं। मे बी मदर फादर इशू हो सकते हैं, फादर का आया था यहाँ पर। आपने जो भी सॉन्ग इनको सेंड किए हैं वो इनको सुन रहे हैं और आपको बहुत मिस कर रहे हैं। डू यू स्टिल लव मी? क्या आप अभी भी उनसे प्यार करते हो? ये क्वेश्चन है उनका। आई रियलाइज़ माई मिस्टेक्स एंड आई नो आई हैव हर्ट यू अ लॉट बट प्लीज़ कम बैक, आई लव यू सो मच। हो सकता है कि ये तो कोशिश कर रहे हो बात करने की, लेकिन आपने अब बात करनी बंद कर दी। तो ये भाई इनका कहना है कि मुझे समझ में आ गई मेरी गलती, मैंने बहुत हर्ट किया है तुम्हें, बट प्लीज़ आ जाओ मेरी लाइफ में वापस। आपको किस एंड हग दोनों ही करना चाहते हैं। लास्ट मैसेज, अभी कमिटमेंट के लिए रेडी नहीं है गाइस। मे बी मेन इशू है इस बात का, मेन इशू चल ही यही रहा है कि करे तो करे क्या वाला। क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं। न्यू डोर्स ओपनिंग है गाइस, न्यू बिगनिंग है, चेंजेस हैं, होंगे चेंजेस और बहुत जल्दी होंगे। प्यार आ रहा है आपकी लाइफ में। ग्रेटिट्यूड।
ग्रेटिट्यूड इस टाइम पर ना बस यूनिवर्स को धन्यवाद करो जो चीज़ उन्होंने आपको दी है और जो चीज़ें आपकी लाइफ में अभी हैं उनके लिए सिर्फ ग्रेटफुल हो और बाकी छोड़ दो यूनिवर्स के ऊपर, ठीक है। अभी तो रेडी नहीं है लेकिन आगे आने वाले टाइम पर आपके पार्टनर खुद ब खुद आएंगे। फॉरगिव कर दो, कुछ चीज़ों को फॉरगिव करने की ज़रूरत है और प्रेजेंट मोमेंट में रह करके अपने प्रेजेंट मोमेंट को, अपने अभी के पलों को एंजॉय करो, अभी पर ध्यान दो। ज़्यादा पास्ट का फ्यूचर का मत सोचो, जस्ट जो अभी चल रहा है उसके ऊपर फोकस करो। जो पास्ट में हो गया सो हो गया, उसको बदल नहीं सकते। जो फ्यूचर में होगा सो देखेंगे, अभी जो है उस पर फोकस करो बस, ठीक है। बस यही है, बट चेंजेस हैं यहाँ पर मुझे दिखाई देता है। आगे ऑफ कोर्स बदलाव आएंगे आपके कनेक्शन में, सो डोंट वरी, ओके। एंजल्स के मैसेजेस ले लेते हैं आपके लिए। इट्स अप टू यू, या आपके ऊपर निर्भर करता है। आप जो चाहोगे वही होगा भाई। फॉरगिव कर दो, कुछ चीज़ों को फॉरगिव करने की ज़रूरत है गाइस। यहाँ पर एंजल आपको कह रही है कि कुछ चीज़ों को फॉरगिव करने की ज़रूरत है, ठीक है। और किसी से अच्छी गाइडेंस लेने की ज़रूरत है आपको। मतलब आप जिस भी इशू से अभी गुजर रहे हो ना, उसको किसी ऐसे इंसान से डिस्कस करो जो कि आपको वाकई सही गाइडेंस दे सकता है। और अगर आपने ऐसा कर लिया तो सक्सेस आप ही की है, मतलब आपके लिए ही अच्छा होगा, ठीक है। तो यहाँ पर इट्स अप टू यू इसीलिए आया है कि आपको लेना है कुछ एक्शन। सबसे पहले फॉरगिव करो, ठीक है। कुछ चीज़ों को छोड़ देना अच्छा होता है, कुछ चीज़ों को माफ़ कर देना अच्छा होता है, क्योंकि कभी कभी कुछ चीज़ें हमें ही हार्म कर रही होती है, हमें ही तकलीफ़ पहुँचा रही होती है। कहते हैं ना कि अगर अंगारा है आग का जला हुआ, हाथ पे रखोगे तो तब तक तकलीफ़ होगी, गिरा दो उसको, तकलीफ़ नहीं होगी, ठीक है। तो बस वही चीज़ है यहाँ पर कि आप अगर मन में बातों को रखोगे तो आप हमेशा दुखी रहोगे। तो भूलो या माफ़ करो और आगे बढ़ो, और अपने जो भी इश्यूज़ को डिस्कस करो किसी ऐसे पर्सन से जिसको बहुत अच्छे एक्सपीरियंस और आपको अच्छी गाइडेंस दे सकता है। उसकी गाइडेंस से होकर के आपको अपनी लाइफ का एक पाथ दिख जाएगा और आपको उस तरफ बढ़ना है। एंड वहाँ जा कर के आप ही की जीत है, या मैं बोलूँ आपके लिए ही अच्छा होगा, ठीक है। और अब आप इस चीज़ के लिए रेडी हो, आपको करना चाहिए। आई थिंक आपके मन में भी है कि फाइनली मैं किसी से डिस्कस करके और इसको फाइनल एक डिसीज़न पर पहुंचाती हूँ बात को, या पहुंचाता हूँ। आई थिंक ऐसा है आपके मन में भी, ओके। सो ये आप करो, आपके लिए अच्छा है, ऑलराइट। सो या थैंक यू सो मच गाइस। ये थी आप लोगों के लिए एक छोटी सी रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट की हो, आई होप आपको पसंद आई हो। रेजोनेट की हो तो मुझे बताना ज़रूर कमेंट बॉक्स में। पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक अपना ख्याल रखें। बाय बाय, टेक केयर, सी यू अगैन।